नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को लेकर जहां लगातार सस्पेंस बना हुआ है, वहीं युद्ध खत्म होने और समझौते को लेकर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच संभावित चर्चा की जैसे जैसे ये चर्चा तेज हो रही है, वैसे वैसे पाकिस्तान भी अब इस पूरे घटनाक्रम में अपनी भूमिका का ढोल पीटता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि युद्ध विराम की आहट मिलते ही इस्लामाबाद भी खुद को इसमें अपना सबसे बड़ा किरदार साबित करने में जुट गया है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है कि अगले 24 घंटे में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध खत्म हो सकता है और दोनों देशों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की मध्यस्थता का ढोल पीटते हुए कहा कि अगले 24 घंटे के भीतर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म होने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ शहबाज ने कहा कि समझौते की दिशा में बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है और अब अंतिम सहमति बनने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। दिलचस्प बात यह है कि अपने बयान में शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की भूमिका को लेकर खूब दावे किए हैं। दावा यह भी किया कि इस्लामाबाद लगातार दोनों देशों के बीच में मध्यस्थ के तौर पर काम कर रहा था और बातचीत करने में अहम भूमिका निभाई है। यानी जिस समय अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सामने आई, उसी समय पाकिस्तान भी इस पूरी प्रक्रिया में अपना श्रेय लेने के लिए जुटता हुआ नजर आया। शहबाज शरीफ ने कहा कि क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है कि दोनों पक्ष किसी भी नई सैन्य कार्रवाई से बचें। उनका यह भी कहना है कि अगर संघर्ष आगे बढ़ता तो इसका असर ईरान और अमेरिका के साथ साथ पूरे विश्व पर, पूरे मिडिल ईस्ट पर पड़ने वाला है। हालांकि पाकिस्तान के इन दावों से पहले अमेरिका की तरफ से खुद डोनाल्ड ट्रंप युद्ध खत्म होने का बड़ा दावा कर चुके हैं। दरअसल 11 जून को ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह बड़ा दावा किया था कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म होने की कगार पर है और अब केवल औपचारिक प्रक्रिया बाकी रह गई है। ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि दोनों देशों के बीच एक शानदार समझौता हो गया है और जल्द ही इसके दस्तावेजों पर आखिरी जो हस्ताक्षर है वो कर लिया जाएगा। साथ ही साथ ट्रंप ने उस वक्त ये भी कहा था कि ईरान ने अमेरिका की सबसे अहम शर्तें भी मान ली हैं। उसके मुताबिक ईरान ने यहां तक स्वीकार कर लिया है कि अब वो कभी भी परमाणु बम नहीं बनाएगा, ना खरीदेगा और ना ही किसी और रूप में उसका विकास करेगा। ट्रंप ने दावा किया था कि इस मुद्दे पर ईरान के शीर्ष नेतृत्व स्तर पर बातचीत हो चुकी है और समझौते के मुख्य बिंदुओं को भी मंजूरी ईरान की तरफ से मिल चुकी है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी दावा किया था कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य जल्द ईरान की तरफ से खोल दिया जाएगा। यह भी उन्होंने बताया था कि अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर होने तक अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी हालांकि जारी रहेगी। ट्रंप ने संकेत दिया था कि समझौते पर हस्ताक्षर यूरोप में हो सकते हैं और इस प्रक्रिया में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी शामिल हो सकते हैं। ट्रंप ने इस समझौते को ग्रेट सेटलमेंट करार दिया था। उनका कहना था कि ईरान भी इस समझौते को उतना ही चाहता है जितना अमेरिका। ट्रंप ने यह भी कहा कि प्रस्तावित हमलों को रोक दिया गया है और अब आगे की बातचीत शांतिपूर्ण तरीके से होगी। हालांकि ट्रंप के इन दावों के बाद भी ईरान की ओर से पूरी तरह सहमति नहीं मिली थी और अब अगले 24 घंटे में युद्ध खत्म होने का दावा किया जा रहा है। यही वजह है कि अब जब पाकिस्तान अगले 24 घंटे में युद्ध खत्म होने की बात कह रहा है तो दुनिया की नजर एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर आकर टिकी हुई हैं, क्योंकि एक तरफ अमेरिका समझौते का दावा कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान लगातार अपनी शर्तों और अपने रुख को दोहरा रहा है। दरअसल ईरान की ओर से गुलाम हुसैन मोहसिन एजीई ने साफ कहा है कि अमेरिका पर भरोसा करना आसान नहीं है। उनका कहना है कि पिछले अनुभवों की वजह से ईरान का विश्वास काफी हद तक खत्म हो चुका है। उनके मुताबिक अमेरिका के साथ किसी भी समझौते को लेकर बेहद सावधानी बरती जाएगी।
मोहसेनेजी ने यह भी दावा किया कि मौजूदा संघर्ष के दौरान ईरान ने अपने विरोधियों को भारी नुकसान भी पहुंचाया है और हमलावरों की ताकत को कमजोर करने में बड़ी सफलता हासिल की है। उनका यह भी दावा है कि किसी भी समझौते की बुनियाद ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा होनी चाहिए। ईरान ऐसा कोई समझौता नहीं करेगा जिससे उसके रणनीतिक हित प्रभावित हों। दरअसल ईरान के संसदीय स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ और दूसरे नेताओं ने भी इसी तरीके का रुख अभी तक अपनाया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और नाकेबंदी को हटाया जाना जरूरी है। ईरानी नेतृत्व का कहना है कि जब तक इन मुद्दों पर समाधान नहीं हो जाता है तब तक स्थायी युद्ध विराम और व्यापक समझौते की संभावना नहीं मानी जा सकती। दरअसल ईरान ने अपना 10 सूत्रीय प्रस्ताव एक बार फिर से दोहराया है। इस प्रस्ताव में आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने, तेल निर्यात पर लगी पाबंदियां खत्म करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य में स्वतंत्र आवाजाही सुनिश्चित करने, पुनर्निर्माण सहायता और क्षेत्रीय सुरक्षा गारंटी जैसी कई मांगे शामिल हैं। ईरान का दावा है कि इन बिंदुओं पर अगर बात होती है तो ही स्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। दरअसल इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की तरफ से हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया है। उनका कहना है कि जल्द ही ईरान और ओमान इस मुद्दे पर संयुक्त बयान जारी करेंगे। अरागची के मुताबिक अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट पहले की तरह संचालित नहीं होगा और जहाजों की जो आवाजाही है उसके लिए भी नए नियम लागू किए जाएंगे। उनका कहना है कि ईरान जहाजों से सीधे टोल टैक्स नहीं वसूलेगा, लेकिन कुछ विशेष सेवाओं के बदले शुल्क लिया जा सकता है। अरागची का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब समझौते की चर्चाएं लगातार तेज हो रही हैं और दुनिया की नजर इस रणनीतिक जलमार्ग पर टिकी हुई है। उधर ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन को लेकर नया विधेयक तैयार किया जा रहा है और इस प्रस्तावित कानून में जल मार्ग से गुजरने वाले जहाजों के लिए नए नियम और ईरानी जनता के अधिकारों से जुड़े कई प्रावधानों को भी शामिल किया जाएगा। अजीजी का कहना है कि संसद की मंजूरी मिलने के बाद ये कानून दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकता है। उन्होंने इसकी तुलना ईरान के तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण जैसे ऐतिहासिक कदमों से की और कहा कि यह फैसला भी लंबे समय तक असर डालने वाला साबित हो सकता है। समझौते के लिए ईरान ने अमेरिका के सामने कई स्पष्ट शर्तें रखी हैं और इनमें सबसे अहम शर्त सभी आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने की है। ईरान चाहता है कि उसके लिए निर्यात पर लगी पाबंदियां पूरी तरीके से खत्म की जाएं ताकि उसकी अर्थव्यवस्था को राहत मिल सके। इसके अलावा फारस की खाड़ी और हॉर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों को कम करने की भी मांग की गई है। उधर ईरान ने यह भी कहा है कि उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर पहले से मौजूद अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का सम्मान होना चाहिए। साथ ही क्षेत्रीय सुरक्षा की गारंटी और युद्ध के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष बनाने की मांग भी रखी गई है। इन तमाम दावों और बयानों के बीच एक और तथ्य चर्चा में बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप मार्च 2026 के अंत से अब तक कम से कम 38 बार ये दावा कर चुके हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता बेहद करीब है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने 11 तारीख को भी एक बार फिर से दावा किया था कि एक बार फिर से समझौता ईरान और अमेरिका के बीच होने वाला है, लेकिन यह समझौता होगा या नहीं इस पर सस्पेंस इसलिए बरकरार है क्योंकि ईरान ने अभी तक साफ किया है कि किसी भी तरीके की शर्त नहीं मानी गई है और अंतिम फैसला होना बाकी है। शहबाज शरीफ भले ही इस बात का दावा कर रहे हों, लेकिन अभी भी ईरान ने साफ किया है कि अंतिम हस्ताक्षर जब तक नहीं होते इस समझौते को नहीं माना जा सकता। वहीं मई में भी उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुलने और शांति समझौते की बात कही थी। जून में भी डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि युद्ध खत्म होने वाला है। हालांकि हर बार ईरान की ओर से अलग अलग और अधिक सतर्क रुख सामने आता रहा है। वहीं अब पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि अगले 24 घंटे में क्या कुछ फैसला ईरान की तरफ से इस समझौते को लेकर किया जाता है। पाकिस्तान खुद को संभावित समझौते का अहम किरदार बताने में जुट गया है। अमेरिका पहले ही युद्ध समाप्त होने का दावा कर चुका है और ईरान अपनी शर्तों को दोहराता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आने वाले घंटे ये तय करेंगे कि क्या वास्तव में कोई औपचारिक समझौता दोनों देशों के बीच में होता है, फिर युद्ध विराम और शांति को लेकर जारी सस्पेंस भी खत्म होगा, क्योंकि लगातार दोनों देशों की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान अपनी पीठ थपथपा रहा है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।